आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और जो कि मेथड हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल करके बैठें ताकि हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करें और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और फिर आपको मैं प्रूव करवाता हूँ। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर मैं फर्स्ट, अब देखिए मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। तो जिसमें क्वेश्चन दिया गया है आपको 7x माइनस 15y, ठीक है, इक्वल टू 2, ये हो गया, और x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें x या y की वैल्यू लाना होता है। अगर हम x की वैल्यू y के टर्म में ले आते हैं या y की वैल्यू x के टर्म में लाते हैं, ठीक, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक, तो हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। हम ये काम कर ले रहे हैं, इस y को उधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो y के टर्म में है, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो किसके टर्म में है, y के टर्म में। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, यानी x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जहां पे देखो x है वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ पे x है तो x की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है, देखो x की 3 की मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 21 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 14y हो जाएगा, ठीक, माइनस 15y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि 21 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है, उधर भेज रहा हूँ, तो ये देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 29y हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19/29, ये हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे। अब देखो इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, ठीक, तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुट the value of y in equation सेकंड, या इक्वेशन सेकंड में हम देखो y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पुट कर देना है, तो x की जगह x को रखेंगे 2 इंटू y की, जहां पे y है वहां पर हम 19/29 रखेंगे, 19/29, ठीक है, इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर x प्लस ये हो जाएगा 38/29 इक्वल टू 3, इसको उधर दे देते हैं, 3 माइनस 38/29। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो x इक्वल टू एलसीएम ले करके कितना हो जाएगा, 29 3 जा 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 87 माइनस 38 डिवाइड बाई 29। ठीक, तो
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 38 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 से 8 जाएगा तो 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 7, 7 से 3 जाएगा तो 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 डिवाइड बाई 29, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ से आप y की भी वैल्यू निकाल सकते थे x के टर्म में, और उसको ले जा करके आप जिस इक्वेशन से लेके आओ उसमें नहीं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू या y की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो इस तरह से दोनों x और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं और यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं या सेकंड ले लेते हैं, चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से हम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4, ठीक, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई। अब देखिए हमने फिर से x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में, अब हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो ये है वैल्यू इसकी 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना बनेगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, ठीक, इस 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब ये आ गई y की वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन, किसी में भी इक्वेशन में पुट कर दो, चलो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड पुट कर देते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू 4, ठीक, x इक्वल टू 4 प्लस 5 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर इस तरह से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, s माइनस t इक्वल टू 3, ठीक है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट से निकालना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा, ठीक। अब इस s की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, रख दो इसमें। तो देखो यहाँ पर s की वैल्यू ये है 3 प्लस t अपॉन 3 t/2 t इक्वल टू 6। अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस t नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे प्लस 3t इक्वल टू 6, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे सॉल्व करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 6 हो जाएगा, 2t हो जाएगा प्लस 3t, ठीक, डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6, ये 6 उधर जाएगा तो 6 प्लस 3 और 2 5, t इक्वल टू 36, इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट में पुट करते हैं तो s माइनस टी, टी कितना है 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 इट मीन्स 9, यानी s की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9, ठीक है, और t की वैल्यू कितनी आई है 6। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड, वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ठीक। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो इस y को ऐसा करो, इस 3x को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो 3x देखो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3x, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 3x इधर है और माइनस 3 इधर भेज दो, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड रख दो इसमें, तो ये 9x हो जाएगा माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू ये है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। 9x इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 9x हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये माइनस उधर जाएगा तो ये चीज साइन चेंज हो जाएगा ना, 3x प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, 0। अच्छा इसी तरह से देखो अब 0 ये वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी y की जो वैल्यू आ रही है माइनस 3 आ रही है, ठीक है, y की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 3 आ रही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और इस 3x को उधर भेजा मैंने तो 3 माइनस 3x हो गया, इस माइनस को साइन भेजेंगे तो 3x प्लस 3। अब इसको हमने किसमें पुट किया है इसमें, ठीक है, तो 9 इंटू 3x 3y, y की वैल्यू इसमें पुट की तो माइनस x की वैल्यू 3x माइनस 3 था, ठीक है, इक्वल टू 9, बट सही तो है 3 3 का 9 और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलो देखो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को पहले नॉर्मल कोई क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/10x, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/10y इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 13/10, ठीक। और अगर इसको हम नॉर्मली सॉल्व करें तो इसको क्या बोल सकते हैं 3/10 इक्वल टू 13/10, ये 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30/10 इंटू 10, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाते हैं हमारे, है ना, थर्ड बोलो थर्ड, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली ये भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 5y, सेम इसी तरह से सॉल्व करके 23 ये इक्वेशन 4 हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे x और y के फॉर्म में वैल्यू को लेके आएंगे, तो देखो यहीं से अगर मैं कर लेता हूँ कि 4x इक्वल टू 23 माइनस 5y, तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, ठीक। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में हम पुट करते हैं x की वैल्यू को 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 23
x की वैल्यू क्या है 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4, ठीक है। और फिर क्या है डिवाइड बाई 4, फिर यहाँ पे देखो प्लस 3y, ठीक है, इक्वल टू 30। ये हमारे पास वैल्यू, इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक। 23 माइनस 5y प्लस 3y, ठीक है। इसके नीचे तो 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बना दीजिए, 3 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 23 माइनस 5y प्लस 6y हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 30। इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 23, ये माइनस है प्लस का y बचेगा इक्वल टू 26 हो जाएगा। इस उसको उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 माइनस 23, यानी y की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, ठीक। अब इस y की वैल्यू को हम किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation किसी में भी पुट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड, चलो थर्ड में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, इसमें हम वैल्यू y की पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 है इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, ठीक है, 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास y की भी वैल्यू x की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 7, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो यहाँ पे दिया गया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन हमें दी गई, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, देखो √3x और इक्वल टू √8y, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू y, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन देखो √2 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, √8 अपॉन √3 इंटू वाई, ठीक है, और प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो एलसीएम लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी 4y, ठीक है, क्या हो जाएगा 4y अपॉन √3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ना तो 4y हो जाएगा, 8 2 16, ठीक, √3 प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो इसके नीचे 1 बना दो और इसके नीचे एलसीएम ले लो, ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y अपॉन √3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7y 0 टू √3, ठीक है, तो 7y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आ गया। इस y की वैल्यू 0 आई है तो हम इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें रख रहा हूँ √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है, तो देखो √2x प्लस √3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 0, √2x ये टर्म पूरा 0 हो गया, x इक्वल टू
क्या हो जाएगा 0/√2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ो। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और इसे सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या दिया गया इक्वेशन 2x + 3y = 11। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x - 4y = -24। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं। तो 2x + 3y = 11। तो ये काम करते हैं 2x = 11 - 3y, ठीक, x कितना हो जाएगा 11 - 3y / 2। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमें y के टर्म में निकालनी, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो 2 × x की जगह ये वैल्यू रखेंगे 11 - 3y / 2 - 4y = -24। ठीक है, इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे, इससे और इससे, तो यहाँ पे बचेगा 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे 11 - 7y = -24। ठीक है, इस 11 को उधर भेजेंगे -7y -24 -11। ठीक है, -7y ये हो जाएगा -35 और ये माइनस से माइनस खत्म। तो y = कितना आ जाएगा 35 / 7, यानी y की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 5 आ गई है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं 2 × x + 3 × 5 = 11, 2x + 15 = 11। ठीक है, तो 2x = 1 - 15, 11 - 15, 2x = कितना आ जाएगा -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब देखो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या थी y = mx + c। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 5 आई हुई है, ठीक, m की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू -2 है प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 2m + c। ठीक है, हमारे पास c की भी, अच्छा c की जगह क्या है 3 है ना, ये इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3, इस 3 को इधर लेके आएंगे -3 = -2m। ये हो जाएगा हमारे पास 2 = -2m और m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2/2। इट मीन्स m की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। क्लियर है?